तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। उन्हीं के 11वें पट्टेदार संघ सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब, व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पट्टेदार आचार्य प्रवश्री पाशु चंद्र जी महाराज साहब, एस जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपीह ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। स्वामी जी को विद्युक्त वंदना। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु, आज पूरे जैन समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक साधना का पर्व है संवत्सरी पर्व। बंधुओं, इस संवत्सरी पर्व के दिन हर एक मन के अंदर एक उल्लास रहता है, उमंग रहता है कि वहाँ पे इस पर्व की आराधना करें, अनेक धार्मिक अनुष्ठान के साथ इस पर्व को मनाया जाए। संवत के साथ में सर जोड़कर ई का प्रत्यय लगाया हुआ है और वहाँ बन गया है संवत्सरी। संवत यानी वर्ष और सर यानी पार उतारना, जीत जाना। एक वर्ष जब बीत जाता है, एक वर्ष जब पूरा हो जाता है, वहाँ पे उसकी स्मृति में जो आयोजन किया जाता है वहाँ पे क्या हो जाता है, संवत्सरी है। बंधुओं, इस दिन, इस पावन दिन पर जो आत्मसाधक व्यक्ति होता है, अपने जो वर्ष भर में जीवन व्यवहार के अंदर वह मूल्यांकन करता है, वह टंटोलता है कि जहाँ कहीं पे भी जाने अनजाने में किसी के साथ में अगर वहाँ पे पाप कार्य हुआ है, दुष्कृत्य कार्य हुआ है, अगर किसी के साथ गलती हुई है, वहाँ पर इस संवत्सरी के दिन वह शुद्ध भावना के साथ में आलोचना करता है और वहाँ पे भविष्य में ऐसी गलती नहीं हो, वहाँ पे दृढ़ता के साथ में संकल्पित होता है। बंधुओं, ये संवत्सरी पर्व क्या संदेश देता है? सम यानी संदेश देता है कि क्षमा भाव लेके आना है। आप कहते हो 4 गति 84 लाख जीव योनि को मैं क्षमाता हूँ। खामे भी सव्वे जीवा खामन तुम्हें, मिट्टी में सव्वे बुएसु वैरम ना खे नहीं। अगर वह स्वयं गलती भी कर लेता है तो भी वहाँ पर उस गलती को मानता नहीं है, उस गलती को स्वीकार नहीं करता है, वहाँ स्वयं को गलत नहीं ठहराता है, क्योंकि वहाँ पे अहंकार बीच में आ जाता है। इसलिए कोई कह देता है कि तुमने अमुक गलती कर दी है, तुम क्या करो, क्षमा मांग लो, तो वह यही कहेगा कि मैं क्यों क्षमा मांगू, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने कुछ नहीं किया है। बंधुओं, क्षमा वीरस्य भूषणम, जो क्षमा है वहाँ वीरों का आभूषण है, वहाँ कायरों का आभूषण नहीं है। जो साधक कायर होगा वह न क्षमा करेगा और न ही क्षमा दे सकता है। इसलिए ज्ञानी जन ने कहा है कि जो क्षमा है वह वीरस्य भूषणम है। बंधुओं, श्रमणाचारी में उल्लेख मिलता है, अगर कोई संत मुनि हो या श्रमण हो, अगर किसी के साथ अगर विवाद हो जाता है, थूक निगलने से पहले ही क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। अगर उस समय अगर नहीं करता है तो उस दिन जरूर कर लेना चाहिए, और अगर उस दिन भी अगर नहीं करता है तो पाक्षिक पर्व के दिन कर लेना चाहिए। बंधुओं, अगर वह पाक्षिक पर्व के दिन भी अगर क्षमा याचना नहीं मांगता है तो वह उनका श्रमण मुनि समाप्त हो जाता है। बंधुओं, ठीक उसी प्रकार एक साधक को भी वही कहा है, वह पूर्ण रूप से व्रती नहीं है, लेकिन आप लोग आंशिक रूप से वह व्रती हो। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो जाती है तो उस समय तुरंत क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, और अगर उस समय क्षमा याचना नहीं करते हैं तो प्रतिक्रमण के समय कर लेना, और अगर प्रतिक्रमण के समय भी नहीं किया है तो पाक्षिक पर्व के समय कर लेना चाहिए। बंधुओं, अगर पाक्षिक पर्व के समय भी नहीं किया है तो वहाँ चौमासी के समय कर लेना चाहिए, और अगर चौमासी में भी वह क्षमा याचना नहीं मांगी तो वहाँ पर श्रावकपन समाप्त हो जाता है। और अगर चौमासी में भी नहीं किया तो ये संवत्सरी महापर्व
पर्युषण पर्व का 8वां दिन बताया है। इस दिन तो जरूर कर लेना चाहिए, और अगर इस दिन भी क्षमा याचना नहीं की, क्षमा नहीं मांगी, तो वहाँ पे सम्यक्त समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी बात कह दी। बंधुओं, क्षमा करने से जीव को क्या लाभ की प्राप्ति होती है? गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा, तो भगवान महावीर स्वामी ने बताया कि क्षमा करने से समस्त परीक्षाओं का वह विजय प्राप्त कर लेता है। दूसरा आता है, एक एक अक्षर को हम लेंगे कि संवत्सरी पर्व क्या संदेश देता है। वह के अंदर आता है, वैर विरोध नहीं होना चाहिए। बंधुओं, ये जो वैर की गांठ है, वहाँ पे अगर मन में रह जाती है तो वहाँ भव भव तक साथ में चलता है। बंधुओं, आगम के अंदर कई उदाहरण हम सुनते हैं। पार्श्वनाथ भगवान और कम्मटका जी, गज सुकुमार और सोमिल ब्राह्मण, किसी के साथ अगर वैर की गांठ बंध जाती है, कई बार आप देखते हो परिवार के अंदर भी, गृहस्थ के अंदर भी सास बहू की बनती नहीं है, देवरानी जेठानी की बनती नहीं है। बंधुओं, एक तो ये कारण होता है स्वयं का स्वभाव भी, और दूसरा होता है पूर्व भव के कर्म भी साथ में जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि सामने वाला क्षमा देवे या नहीं देवे, लेकिन स्वयं को तो क्षमा मांग लेनी चाहिए, ताकि स्वयं का भव लंबे समय तक नहीं चले। इसलिए ज्ञानी जन ने कहा कि किसी के साथ भी वैर की गांठ नहीं बांधनी है। बंधुओं, वैर की गांठ बांध लेते हैं तो वहाँ ब्याज के साथ चुकाना पड़ता है। अगला अक्षर आता है ता। ता यानी तत्वों के ऊपर श्रद्धा रखना। प्रभु ने जो बताया है 9 तत्व, 3 तत्व देव, गुरु और धर्म, इनके ऊपर श्रद्धा रखना है। बंधुओं, आगे एक अक्षर आता है स। स यानी सम्यक ज्ञान का झरना बहते रहना चाहिए। 2 ज्ञान आता है, एक है मिथ्या ज्ञान और एक है सम्यक ज्ञान। मिथ्या ज्ञान है जो साधक को विपरीत दिशा में ले जाता है, और जो सम्यक ज्ञान है वहाँ पे सही दिशा में ले जाता है। अगर सम्यक ज्ञान होगा तो वहाँ पे फल भी सम्यक मिल सकता है। बंधुओं, किसी को पूछ लिया जाए कि उपवास किसको कहते हैं, अगर वहाँ पे सही तरीके से उस उपवास का शब्द जानेगा तो वहाँ पे उसकी करनी भी वैसी ही होगी, उसका फल भी वैसे ही होगा। और अगर उसका सही अर्थ नहीं जानता है तो वह कर्म निर्जरा हो नहीं सकती है। उपवास किसको कहते हैं? उपवास यानी अपनी आत्मा के निकट रहना है। बंधुओं, एक बार एक छोटा सा प्रसंग, अगर हम अर्थ को नहीं जानते हैं तो वहाँ पे एक हंसी का कारण भी बन सकता है, अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। गुरुदेव ने अपने जीवन का एक संस्मरण सुनाया था। थली का क्षेत्र था, उस क्षेत्र के अंदर एक गांव में विहार कर रहे थे। वहाँ गांव ऐसा था कि वर्षों वर्षों तक साधु संतों का आवागमन नहीं था, और वहाँ पे जैन परिवार बहुत ही कम थे। तो उस गांव में जब गए थे, वहाँ वैसे भी जैन सिद्धांत, जैन आचार, जैन विचार का नॉलेज भी नहीं था। बंधुओं, उस गांव में एक श्रावक जी भी थे। वह अपने आप को ज्ञाता मानते हैं, अपने आप को आगम के जानकार मानते थे। गांव वालों ने भी कहा कि श्रावक के पास बहुत ज्ञान है, इनको सब कुछ आता है। वहाँ श्रावक ने गुरुदेव जी को कहा कि मेरे पास तो हस्तलिखित ग्रंथ है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। गुरुदेव ने के मन में विचार आया कि इससे मैं वार्तालाप कर लेता हूँ। जब गुरुदेव ने उस श्रावक से बातचीत की, 2-3 बातें कही, उससे वो समझ गए कि इनके अंदर तो कोई ज्ञान नहीं है, वहाँ सिर्फ ज्ञान दिखावा कर रहे हैं। वहाँ परीक्षा लेने के लिए गुरुदेव ने उस श्रावक को प्रश्न पूछा कि 25 बोल आते हैं क्या? तब वह श्रावक ने कहा, मुझे 25 बोल क्या, कई बोल आते हैं। अब वहाँ पर गुरुदेव ने पूछा कि जाति कितने प्रकार की बताई गई है? तो वह श्रावक कहते हैं कि जाति एक या कई जातियां बताई गई हैं। गुरुदेव ने कहा कि आगम के अंदर 5 जाति बताई हैं।
तो वह श्रावक बोलता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ। फिर वापस प्रश्न पूछा, पंचेंद्रिय किसको कहते हैं? तो वह श्रावक ने बताया कि जो हाथी है वो पंचेंद्र है। चौरेंद्र किसको कहते हैं? जो ऊंट है वह चौरेंद्र है। गुरुदेव के मन में विचार आया, ये तो पूरा ठूंठ का ठूंठ ही है। आगे पूछा कि तेइंद्र किसको कहते हैं? तब वह श्रावक जी ने कहा कि जो घोड़ा है वो तेइंद्र है। गुरुदेव के मन में विचार आया और पूछा कि कैसे? तो श्रावक जी ने बताया, सबसे पहले बताया है किसका? हाथी का। वह हाथी पंचेंद्र कैसे हुआ? तो वो श्रावक जी कहते हैं उसके 4 पांव है और एक सूंड है, तो 5 इंद्रिय वाला हो गया। ऊंट 4, जिसके 4 पांव है तो वहां पे चौरेंद्र है। और जब घोड़े की बात आई तो उस समय गुरुदेव ऋषि ने उस श्रावक जी को कहा कि घोड़े के भी तो 4 पांव होते हैं। तब वह श्रावक कहते हैं कि आप नहीं जानते हो, मैं आपको बताता हूँ। तब वह कहा, घोड़ा जब खड़ा होता है तो 3 टांग से खड़ा होता है, तो वहां पे क्या हो गया? 3 इंद्रिय वाला जीव। अब आगे गुरुदेव जी ने पूछ लिया कि बेंद्र किसको कहते हैं? वहां कहता है कि मैं स्वयं बेंद्र हूँ। और एकेंद्र किसको कहते हैं? तो आप जो संत सती है वहाँ एकेंद्र है। तब वह गुरुदेव कुछ पूछे, उससे पहले ही वह श्रावक जी ने कहा, बेंद्र इस अपेक्षा से कि हम शादीशुदा है तो मैं धनी और लुगाई कौन हो गए? बेंद्र हो गए। और जो साधु संत है अकेले रहते हैं तो वहाँ पे एकेंद्र हो गए। बंधुओं, जाति का अगर ज्ञान नहीं होगा तो वह धर्म कहाँ से होगा? इसलिए जोधपुर के एक महाराजा मान सिंह ने, जो कवि हृदय व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, धर्म धर्म हर कोई कहे, कर्म न जाने कोई, जाति न जाने जीव की, धर्म कहाँ से होए। ऐसे लोगों के लिए बताया है जो जाति का ज्ञान भी नहीं है तो वह अनुकंपा की भावना कैसे आएगी। बंधुओं, धर्म वहाँ है जहाँ पे दया है, और जाति का अगर ज्ञान नहीं होगा तो वहाँ पे दया कैसे होगी, अनुकंपा कैसे होगी। इसलिए ज्ञानी जन ने कहा कि स यानी सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है, सम्यक दिशा की ओर जाना है। जो साधक अंधेरे में भटका हुआ है, अब यह अंधकार से निकलकर वहाँ सम्यक प्रकाश की ओर आगे बढ़ना है। बंधुओं, री का अर्थ है कि वहाँ पे जो रिश्ते नाते होते हैं वहाँ पे कर्तव्य के भाव से निभाना है। बंधुओं, कटाश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। जो छोटी सी जिंदगी मिली है, इस जिंदगी के अंदर भी क्या होना है? प्रेम भाव रहना चाहिए। रिश्तों में वो प्रेम रहेगा, रिश्तों में वो प्यार रहेगा तो वहाँ पे घर क्या हो जाएगा? मंदिर बन जाएगा। आगे आता है प यानी अपने पाप दोषों को गुरु के समक्ष प्रकट करना। छोटी छोटी अगर गलती भी हो जाती है, वहाँ पर केवल एक गुरु है जो उनके पास जाकर सारी पापों की आलोचना कर सकते हैं। राग यानी राग द्वेष नहीं रखना है। जो कर्म के मूल बीज बताए गए हैं, बंधुओं, जहाँ पे राग होगा वहाँ पर द्वेष भी होगा, और जहाँ पे द्वेष होगा वहाँ पर राग भी हो सकता है। 2 बच्चे आपस में खेलते हैं और वह खेलते खेलते आपस में लड़ाई हो जाती है। तब माँ आती है। माँ आके ही वहाँ किसको पहले चांटा मारेगी? खुद के बच्चे को या पड़ोसी के बच्चे को? खुद के बच्चे को वहाँ चांटा मारेगी, क्योंकि उसके प्रति वहाँ राग है, और वही राग किसमें बदल गया? द्वेष में बदल गया है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि ना राग रखना है और ना द्वेष रखना है। ये संवत्सरी पर्व यही संदेश देता है, किसी के प्रति ना राग रखना, ना किसी के प्रति द्वेष रखना है, वहाँ संभव में रहना है। अगर राग भी नहीं रहेगा तो वह द्वेष नहीं होगा। बंधुओं, संसार के अंदर रहकर निर्लिप्त जीवन जीना है। जैसे पद्म कमल है, वहाँ कीचड़ में रहता है लेकिन वहाँ पे निर्लिप्त रहता है, ठीक उसी प्रकार यही संदेश देता है कि वहाँ पे निर्लिप्त जीवन जीना है। वह यानी विनय का गुण प्रकट करना।
जो सभी धर्मों का मूल विनय बताया गया है। बंधुओं, आपस में अगर मन मुठाव वो तो चलता ही रहता है, लेकिन किसी प्रकार का वैर की गांठ नहीं बांधनी है। क्षमा की ऋतु है आई, मन की कर लो सफाई। क्षमा की ऋतु है आई, मन की कर लो सफाई। मन से तुम आज मिटा दो, मन से तुम आज मिटा दो वैर की जो है खाई। क्षमा की ऋतु है आई, मन की कर लो सफाई। अतीत में जो हुआ है गुरु के पास बोलो, पाप की एक एक कड़ियाँ गुरु के पास तोलो। गुरुवर है सहारे हो, गुरुवर है सहारे, गुरु है पार लगाए। क्षमा की ऋतु है आई, मन की कर लो सफाई। क्षमा की ऋतु है आई, मन की कर लो सफाई। छोटी सी बात लेके किसी का दिल मत तोड़ो, थोड़े दिन का है रहना, सभी से मीठा बोलो। कोई नहीं साथ होगा हो, कोई नहीं साथ होगा, होगी जब जग से जुदाई। क्षमा की ऋतु है आई, मन की कर लो सफाई। क्षमा की ऋतु है आई, मन की कर लो सफाई। भूलों को भूल जाओ, क्षमा के दीप जलाओ। थोड़ी हिम्मत बढ़ाओ, थामे में घोष गुंजाओ। अहम को दूर हटा लो हो, अहम को दूर हटा लो। मैत्री की बजी शहनाई, क्षमा की ऋतु है आई, मन की कर लो सफाई। क्षमा की ऋतु है आई, मन की कर लो सफाई। क्षमा उपहार है ले लो, क्षमा उपहार बांटो। सभी को अपना बना लो, मधुर व्यवहार बांटो। प्रभु शासन को पाया, प्रभु शासन को पाया, गुरु पारस को पाया। क्षमा की ऋतु है आई, मन की कर लो सफाई। क्षमा की ऋतु है आई, मन की कर लो सफाई। मन से तुम आज मिटा लो हो, मन से तुम आज मिटा लो वैर की जो है खाई। क्षमा की ऋतु है आई, मन की कर लो सफाई।